स्टूडेंट्स, पतंग कविता का जो दूसरा पैराग्राफ है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्षर छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धधक धड़कती ऊंचाइयां जो तो उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर के सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती है हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। कवि यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि बच्चे, यहाँ पर बच्चों की तुलना किससे कर दी है? कपास से कर दी है। कपास हल्का होता है, तो यहाँ पर उसी बात को बता दिया कि जैसे क्या है कि बच्चे जन्म से ही सुकोमल होते हैं, ठीक है। और कवि ने ये कहा कि जैसे छत में जब वो बच्चे दौड़ते हैं तो इतना कठोर छत क्या होता है और इतने मुलायम बच्चे, तो कभी को ऐसा लगता है कि मैं भी ऐसा होता है कि ये जो है छत भी क्या करता है, अपनी कठोरता इन बच्चों के लिए त्याग देता है, वो भी इनके लिए मुलायम हो जाता है। और जब छतों पर ये बच्चे दौड़ते हैं तो उनके पैरों की जो थाप होती है तो ऐसा लगता है कि सभी क्या चारों दिशाओं में क्या है, मृदंग व ढोलक बज रही है, मृदंग बज रहे हैं, ठीक है। और ये जब पतंग की जो डोरी धागे को खींचते हैं, ठीक है, तो अब देखिए कितने मुलायम हो जाते हैं, जैसे डाल की तरह, जैसे डाली झुक जाती है वैसे क्या है मस्ती में क्या है उसे धागे को खींचते खींचते क्या है, जैसे पेड़ की डालियां, मुलायम डालियां जो होती हैं, रचीली डालियां जैसे झुक जाती हैं पेड़ पौधों की, वैसे बच्चे क्या है उस पतंग के उस पेड़ को खींचते हुए, उस धागे को खींचते हुए क्या वो इतने ऐसे झुक जाते हैं। कभी कभी राइटर कहते हैं कि ये बच्चे क्या करते हैं, छतों के किनारे पर जो खड़े हो जाते हैं, एकदम किनारे पर खड़े हो जाते हैं जहां पर क्या गिरने का क्या 100% खतरा रहता है, लेकिन फिर भी नहीं गिर पाते। क्यों? क्योंकि बच्चे उसी धागे के सहारे पर अपने आप को क्या जोड़े रखते हैं, वही धागा इनको गिरने से बचा लेता है ना। उनका शरीर इतना रोमांचित रहता है, इतना प्रफुल्लित रहते हैं ना, इतने खुश रहते हैं कि उस खुशी के मारे क्या है, इनका जो तो डर जो तो गायब रहता है और इन्हें कोई खतरा नहीं होता। फिर आगे राइटर कहते हैं कि जैसे इनकी ऊंचाइयां, पतंग की जो ऊंचाई है, उन ऊंचाइयों के पर जो तो शायद इनकी जो भावनाएं भी उतनी ऊंचाइयों तक पहुंच जाती हैं, है ना। ऐसा लगता है कि जैसे क्या है, ये पतंग नहीं उड़ रही बल्कि क्या है, ये बच्चे ही क्या है उस पतंगों के साथ में उड़ रहे हैं। जितनी ऊंचाइयों तक क्या है, ये रंध्र का मतलब तो छिद्र होता है, तो क्या है ये यहाँ पर ये बच्चे जितने ऊंचाइयों तक पतंगें उड़ती हैं तो बच्चे अपने आप में क्या है ऐसा फील करते हैं कि ये भी क्या है उतनी ऊंचाइयों तक उड़ गए, है ना। और क्या उससे भी कहीं और ज्यादा खुश होते हैं बच्चे। राइटर के कहने का मतलब ये है कि जब बच्चे छत के किनारे पर खड़े हो जाते हैं तो वहां पर किनारे पर खड़े होने पर क्या है, जहां पर गिरने की 100% संभावना रहती है, लेकिन फिर भी बच्चे क्या है एक हल्के से धागे के सहारे पर उसमें क्या है अपने आप को
वे जो तो उसी के सहारे से बचते चले जाते हैं। इनके शरीर में इतनी ज़्यादा उत्साह माने खुशी रहती है, रोमांचित रहता है इनका शरीर कि क्या है, इनको और कुछ दिखता ही नहीं, केवल इनको अपनी पतंग बस दिखती है। ठीक है। और जैसे जैसे पतंग ऊंचाइयों तक उड़ती चली जाती है, तो मानो क्या ये बच्चे भी क्या है, उसी खुशी के साथ में क्या है, अपने आप को उतनी ऊंचाइयों तक उड़ता हुआ समझते हैं, महसूस करते हैं। और अगर कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारे से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। अगर क्या है, पतंग उड़ाते समय अगर बच्चे क्या गिर गए, तो गिरने के बाद क्या है, राइटर ये कहता है कि कभी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि अगर बच्चा गिर गया तो बच्चा क्या डर जाएगा। इस बात को कभी भी क्या है, दिमाग में मत रखिए। ये बच्चे क्या है, अगर छत के किनारे पर खड़े होकर भी पतंग उड़ा रहे हैं, और अगर क्या है कभी इनकेस अगर क्या है छत से नीचे गिर भी जाते हैं, तो बच्चे डरते नहीं हैं, बल्कि क्या करते हैं, बच जाते हैं वो। अगर छत से गिरे तो बहुत ही रेयर केसेस में ऐसी घटनाएं दुर्घटनाएं हुई हों जिसमें बच्चों को क्या होता है, नुकसान पहुंचता है। लेकिन अधिकांशतः बच्चे क्या होते हैं, छत से गिरने के बाद में भी बच जाते हैं। तो बचने के बाद वो डरते नहीं हैं, बल्कि क्या है, और ज्यादा निर्भीक हो जाते हैं। उनके मन में बात बैठ जाती है ना कि अरे वहां से तो गिर गए, हमें कुछ भी नहीं लगा। ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ, कहीं नहीं लगा, तो और वो निडर हो जाते हैं और सुनहले सूरज के सामने रो जाते हैं। मतलब क्या है, हर रोज। अब क्या है, अब जब निडर हो गए तो हर रोज क्या है, सूरज के सामने हर सुबह पतंग उड़ाते हैं सब वहां पर, सुबह शाम जो भी है सूरज के सामने। मोस्टली क्या है, शाम को ही बच्चे पतंग उड़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि सूरज के सामने क्या करते हैं, सुनहले सूरज की बात है, माने डूबते हुए सूरज के समय, सूर्य यहाँ पर सूर्यास्त के समय पर क्या है, ये बच्चे क्या है पतंग उड़ाते हैं, और धरती और तेज घूमती हुई इनके पास आती है। अर्थात इनकी एक्टिविटीज, गतिशीलता, क्रिएटिविटी नहीं यहाँ पर, और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं, ज़्यादा जो तो यहाँ पर ज़्यादा पतंग उड़ाने में और ज़्यादा इनकी रुचि बढ़ जाती है, और ज़्यादा चंचल हो जाते हैं, और ये ज़्यादा उतावलापन दिखाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब इनमें गतिशीलता और ज़्यादा बढ़ जाती है, ज़्यादा क्रिएटिविटी बढ़ जाती है अपने आप में। अब उनमें क्या एक निडर हो जाते हैं। तो बच्चों इस तरीके से ये पाठ पूरा हुआ। इसमें से आप लोगों को प्रश्नोत्तर बताया गया था, फिर से मैं आपको बता दूं कि सबसे तेज बौछारें गई भादों गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखलाया है, उसको वर्णन अपने शब्दों में करिए। तो प्रकृति में जैसे साफ सुथरा, यहाँ पर कवि ने सबसे पहले बता दिया है कि आसमान साफ सुथरा हो गया है। आज सुबह जो तो सूर्योदय के समय आसमान में लालिमा रहती है, चारों ओर चमक है। ठीक है, पूरी प्रकृति ये तो क्या है, साफ सुरक्षा है, और उसमें आसमान में पतंग के बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। ठीक है, वातावरण क्या है, सुखद है। शुद्ध है। सोच कर बताइए कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का उपयोग क्यों किया गया है। देखिए, यहाँ पर राइटर ने यह बताने का प्रयास किया है कि जो समाज में जो हल्का है ना, आमतौर पर क्या होता है, हल्की चीज को है ना हल्के से लोग लेते हैं, है ना। कोई अगर हल्का है
तो उसे हल्के से लेते हैं, कोई छोटा है तो उसको हल्के से लेते हैं, कोई क्या है वजन जिसमें वजन नहीं है उसे हल्के से लेते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं समाज में होती है। तो राइटर ने ये बताया कि जिसमें क्या ऐसा नहीं है, जो छोटा है, जो इसे समाज में किसी को तुच्छ मत समझो, उस क्या है, सहारे की आवश्यकता होती है। सबसे हल्का कागज, सबसे हल्का जो तो कमानी, और क्या उससे जब एक सहारा मिलता है, उस बच्चे हल्के से बच्चे का भी सहारा अगर उसको मिल जाता है तो आसमान की ऊंचाइयों पर वो उड़ने की क्षमता, उसमें कैपेबिलिटी आ जाती है। राइटर ये कहता है कि इसलिए क्या है, समाज में हमें किसी को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, बस सहारा देने की आवश्यकता है। और अगर हम उससे हल्के से सहारे, अगर लोगों को भी, अगर क्या है, छोटे से लोगों को भी क्या है, हम सहारा दे देंगे तो क्या है वो ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे, उनके में भी क्या है एक जो तो एक नई स्फूर्ति आ जाएगी, एक नया जीवन आ जाएगा, नई चेतना आ जाएगी। ठीक है। बिंब विधान तो क्या है, अपने जो मैंने आपको बताया था, ये अर्थ है उसमें से। वहां पर बताया कि कौन कौन से बिंब, बताया कौन सा चित्र दिखाया है खरगोश का। यहाँ पर सुबह की लालिमा को खरगोश की आंखों से कंपेयर कर दिया गया है। और जैसे आसमान में जो तो पतंगे उड़ती है, तो जैसे ऐसा लग रहा है कोई फेरी वाला जो तो साइकिल जो तो चलाता, मैं घंटी बजाता हुआ लोगों को जैसे मान लो प्रेरित कर रहा है कि भाई ये लोग क्या है, पतंग उड़ाओ, पतंग उड़ाओ, ऐसे जो तो पतंग बेचने वाला जैसे कोई ग्राहक आ गया, और ग्राहक ने साइकिल बजाते हुए कोई जो तो स्ट्रीट वेंडर आ गया हो, तो ऐसा लग रहा है। आसमान में देखो तो पतंग ही पतंग है, मैंने शरद ऋतु आई तो जैसे पतंग बेचने वाला कोई स्ट्रीट स्ट्रीट वेंडर है, मैंने गलियों में बेचने वाला, कोई पतंग बेचने वाला जैसे कोई आदमी है ना, ऐसा लग रहा है जैसे शरद ऋतु को, ऐसी ऐसा माहौल आ गया है। आसमान एकदम साफ सुथरा मुलायम बताया यहाँ पर। इसके बाद है, जन्म से ही अपने साथ लाते हैं कपास। इसमें जैसे बताया गया कि कपास मतलब यहाँ पर बच्चों की कोमलता को, उनकी शुद्धता को बताता है। पतंग के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। तो पतंग का, बच्चों की पतंग का उसकी उड़ान से मतलब क्या है? बच्चों जो अपनी उड़ती हुई पतंग की ऊंचाइयों पर उड़ जाती हुई पतंग को देख करके बेहद खुश हो जाते हैं, और उनकी जैसे पूरी भावनाओं के साथ में क्या है, तल्लीनता के साथ में क्या है, ऐसा लग रहा है इतना प्रफुल्लित हो जाते हैं, ऐसा लग रहा है कि वो इतना चहक उठते हैं। तो कभी को ऐसा लग रहा है कि ये क्या है, पतंग के साथ साथ बच्चे भी क्या है, मानो क्या है, उड़ रहे हो। छतों को नरम बनाते हुए, इसका जो अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया गया कि जो छत है वो क्या है, बच्चे तो सुकोमल हैं, उनके हाथ पैर बहुत मुलायम है, लेकिन छत बहुत कठोर है। फिर भी क्या है, उस कठोर छत में भी बच्चे क्या है, इतना दौड़ते हैं, है ना, कूदते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे पूरी छत जो, तो कठोर छत भी क्या है इन बच्चों के लिए नरम हो गई हो। और इनके पैरों की थाप से क्या है, ऐसे लग रहा है जैसे क्या है, चारों ओर मृदंग बज रही हो। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया गया कि अगर बच्चा पतंग उड़ाते उड़ाते छत के किनारे से अगर क्या जमीन में गिर गया, और क्या उसे चोट नहीं लगी, वो क्या वो बच गया, है ना, जो तो ज्यादा उसे गंभीर चोटें नहीं आई, तो क्या वो बच्चा और ज्यादा निडर हो जाता है, और हर क्या है, हर रोज प्रतिदिन क्या करता है, वह पतंग उड़ाने के लिए क्या है, तैयार रहता है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का तात्पर्य, ये शायद मैंने भेज दिया था आप लोगों को सभी क्वेश्चन आंसर, फिर भी मैंने आपको बता दिया। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो बच्चे जो है, आज छतों पर जब दौड़ते हैं, तो उस जो ध्वनि जो होती है, एक ताल, एक क्रमबद्ध तरीके से जो तो बच्चों की कतार छत में दौड़ती है यहाँ से वहाँ, तो ऐसा लगता है कि जैसे मृदंग बज रहे हो दिशाओं चारों ओर। जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको
छत कठोर लगती है? ये बच्चों से पूछा गया, बिल्कुल कठोर नहीं लगती है। वो तो बच्चे कभी कभार हमने देखा है कि अगर आसमान में पतंग उड़ रही है, अगर कहीं पर कोई आसमान में क्या क्या पतंग क्या टूट कट गई है ना, तो बच्चे क्या है उससे लूटने के लिए, उसकी कीमत भले 2 रुपए, 1-2 रुपए हो, 5 रुपए से क्या, उसे क्या है लूटने के लिए ढेरों बच्चे जो क्या है दौड़ते हैं। और दौड़ना क्या, कहीं पर पता चलता है कहीं पैरों पर कहीं कांटे किसी के लगे, कहीं पर कहीं आपस में सिर क्या है टकरा जाते हैं बच्चे आपस में, सिर पर सिर फूट जाते हैं। लेकिन क्या उनका ध्यान केवल क्या है पतंग पर रहता है। उसके सामने क्या है, किससे टकराना है, दीवार है वहाँ पर कांटे हैं, वहाँ पर तो कोई आदमी पहले से खड़ा है, ये दूसरा बच्चा भी क्या वहाँ पर उसे लपकने के लिए दौड़ रहा है। ये बिल्कुल बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया को चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं? जैसे खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद हम क्या है दुनिया में चुनौतियों के सामने अपने आप को एकदम मजबूत महसूस करते हैं। फिर मन में एक दृढ़ निश्चय हो जाता है, एक संबल मिल जाता है। और क्या है उन चुनौतियों को उसे सामना करने की एक विशेष शक्ति आ जाती है, जो कि आम आदमी से कहीं बढ़कर होती है। जो आदमी जितनी चुनौतियों को झेलता है, वह व्यक्ति उतना ज़्यादा साहसी और हिम्मती हो जाता है। और उसमें क्या है उतनी कैपेबिलिटी आ जाती है कि वह उन परिस्थितियों को इजी गोइंग का टैकल कर लेता है, उसे सॉल्व कर लेता है इजी गोइंग। तो ओके स्टूडेंट्स, आप लोग क्या है इस पाठ को पूरा करिए और जो प्रॉब्लम होगी आप बताइएगा। थैंक्स, गुड डे।